जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी अब अपने कॉलोनियल प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए एक बड़ा हिस्टोरिक कदम आगे बढ़ाया है। जी हाँ, अब इंडियन नेवी अपने सेना से जो बैटन है, जिसको हमारे टॉप ऑफिसर्स आपका लिया करते थे, अब उसको डिसबैंड पूरी तरीके से कर दिया गया है। तो ये बैटन होता क्या है और इसको खत्म क्यों किया गया है, इसको हम आज के इस क्लास में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आती है और इनके अंदर बहुत सारी ऐसी कॉलोनियल प्रैक्टिस अभी भी जिंदा हैं 1947 के बाद से भी, और उसको अब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है कि आप धीरे धीरे करके इन सभी जो कॉलोनियल माइंडसेट की और कॉलोनियल एरा की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनको आप डिसबैंड करें। यानी कि जो कॉलोनियल पीरियड था, साम्राज्यवाद का अंत तो हो गया है, लेकिन हम जानते हैं ना कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत जो है हमारे आर्म फोर्सेस में रह गई है, उसको हमको खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस कारण से सरकार के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा ये ऑर्डर किया गया है कि इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स आपका बैटन यानी कि एक जो क्षण होती है उसको जो कैरी करते हैं, अब वो कैरी नहीं करेंगे। यानी कि जो आपके 2 स्टार जनरल, 3 स्टार जनरल, 4 स्टार जनरल होते हैं, उनके पास आपने देखा होगा कि अमूमन उनके पास आपकी एक बैटन होती है, लोहे की छड़ होती है, जिसको वो अपने सर्विस टेन्योर में आपका कंटिन्यू किया करते हैं। लेकिन अब इमीडिएट इफेक्ट से उसको आपका हटा दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंडियन नेवी के एक स्टेटमेंट की, तो उसमें उन्होंने कहा है, आप स्टेटमेंट को देख भी पा रहे हैं, पढ़ के मैं बता देता हूं। With the passage of time, carrying batons by naval personnel has become a norm. The symbolism of authority or power not heeded by carrying a baton is a colonial heritage that has no place in Amrit Kal transformed Navy. अभी हमने भारत ने अपना 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया है, जहां पर भारत का एक मानना है कि हम अपनी चीजें, स्वदेश निर्मित चीजें जो है अपने सभी विभागों में ला सकें, और जो ब्रिटिश काल की चीजें थी उसको हम धीरे धीरे करके हटाते जाएं। तो ये काफी अच्छा रहेगा। और इस स्टेटमेंट में आगे कहा गया है कि एज अ रिजल्ट कैरिंग ऑफ बैटन्स बाय ऑल पर्सनल इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द प्रोवोस्ट बी डिसकंटिन्यूड इमीडिएट इफेक्ट। तो तुरंत ही उसको आपका हटाया गया है। साथ ही साथ अब क्वेश्चन आता है कि ये जो सेरेमोनियल बैटन होते हैं उसको रखा कहाँ जाएगा। तो इन सभी बैटन्स को आपका सभी यूनिट के ऑर्गेनाइजेशन में रख दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि अगर किसी आपके पर्सपेक्टिव में कमांड चेंज होता है, तो अगर कमांड चेंज हो रहा है तो उसको आपका उसी ऑफिस में आपका रख दिया जाएगा। यानी कि अब उसको एक यूनिट में रख दिया जाएगा। जिस भी यूनिट के ऑफिसर आपके रहते हैं वो अब उसको कैरी नहीं कर पाएंगे। आप देखते होंगे कि जब अपॉइंटमेंट होती है किसी न्यू ऑफिसर की, तो जो आपका एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है, वो जो है न्यू ऑफिसर को एक प्रकार से इस क्षण से सम्मानित करता है और कहता है कि अब से आप इसके जो है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गए हैं। तो इस चीज को खत्म किया गया है। अब इसका आधार क्या है? क्योंकि देखिए, अगर क्षण किसी के पास रहती तो आप दूसरों से डिफरेंट दिखने लगोगे। दूसरों से डिफरेंट दिखोगे तो आपके अंदर एक होता है ना कि मैं राजा हूं, तो वो माइंडसेट नहीं आना चाहिए। और ये माइंडसेट जो है कॉलोनियल पीरियड का था, इसीलिए भारत में सभी को समान भाव से देखना और हम अपने सर्विस के प्रति अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल हो सके, इस कारण से नेवी ने इस कॉलोनियल प्रैक्टिस को एंड कर दिया है। पिछले साल आपको याद होगा 3 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने आईएनएस विक्रांत, जो कि भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको आपका अनवील किया, इनॉग्रेट किया, कमीशन किया। और उसी समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय नौसेना का नया फ्लैग, जिसको हम निशान के नाम से जानते हैं, उसको आपका इनॉग्रेट किया, जिसमें पहले आपका बीच में जो क्रॉस जॉर्ज था उसको हटा दिया गया है। और इंडियन नेवी का अब ये फ्लैग कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें अपर लेफ्ट हैंड साइड हमारे भारत का झंडा और राइट हैंड साइड आपका छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य का अष्ट प्रधान का सिंबल, यानी कि ऑक्टोगोनल शेप का एक सिंबल है, जो कि 8 दिशाओं को आपका प्रकट करता है। अब व्हाट इज अ बैटन? तो देखिए, इसको हम स्वैगर स्टिक के नाम से भी जानते हैं।
जो कि एक प्रकार की स्टिक है और ये मेटल या फिर वुड से आपकी मिलकर बनी होती है। भारत में जो स्टिक्स होती है उसके ऊपर आपका अशोक एम्बलम या फिर शेर का आपका निशान मेनली लगा रहता है। और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है उनको ये दिया जाता है और वही ये अपनी यूनिफॉर्म के साथ कैरी करते हैं। इस फोटो को हमारे सैम मानेकशॉ हैं, भारत के फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी के, इनके साथ भी आप इस बैटॉन को आप देख पा रहे हो। तो स्वैगर स्ट्रिप की अगर हम सबसे पहले हिस्ट्री देखें तो ये रोमन एम्पायर से आपका निकली है और फिर जो है इसको पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से मॉडर्न रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ। फिर ब्रिटिशर्स ने भी इसको आपका अपनी सेना में कंटिन्यू रखा और ब्रिटिश आर्मी अभी भी फॉलो करती है क्योंकि उन्हीं के द्वारा आपका ये बनाया गया था। लेकिन अब हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडियन नेवी ने पहला कदम उठाया है कि इसको डिसबैंड करें और आप इनका देखा देखी आर्मी और एयरफोर्स भी इस कदम को आपका उठाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। द इंडियन आर्मीज कॉम्बैट एंड सपोर्टिंग आर्म ऑफिसर टिपिकली कैरी अ बैटन and it used date back to time when the British Imperial Army of India was stationed here। तो ब्रिटिश इंपीरियल इंडियन आर्मी 1885 में बनाई गई थी, तब से लेकर वो आपको इसको कैरी करते थे और फिर इंडियन आर्मी ने भी इस प्रथा को आपका जारी रखा। लेकिन कहते हैं ना कि जब लीडर चेंज होता है तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें खत्म होती हैं जो कि अच्छी भी हैं, और जब कुछ अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं कष्ट होता है। लेकिन ये चीज़ें पहले हो जानी चाहिए, देर आए दुरुस्त आए, काफ़ी अच्छी बात है। और जो भी आपका बैटॉन कैरी करता ऑफिसर उसके पास एक साइजल अमाउंट रहता है, जैसे बटालियन को वो हेड कर रहा है, डिवीज़न को हेड कर रहा है या फिर आपका कोर को हेड कर रहा है, तो उसके पास ये आपका बैटन रहा करता है। तो प्राइमरी फंक्शन आपका ये जो बैटॉन कवर कर रहा था उसको अब हटा दिया गया है और इसको अब यूनिट की एक जगह पर स्टोर करके रख दिया जाएगा। आगे से जितने भी ऑफिसर्स आपके अपॉइंट होंगे या फिर वो सुपर यूनिट होंगे उनके पास किसी भी प्रकार का बैटॉन नहीं रह जाएगा। तो ये था आज के सेशन की हमारी न्यूज़, जिसमें हमने बताया कि और जाना कि इंडियन नेवी ने अपने कॉलोनियल प्रैक्टिस के बैटॉन को आपका डिसकंटिन्यू इमीडिएट इफेक्ट से कर दिया है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने रिटन एज वेल एज इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्सेज की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं, वॉरेट एंड कोड का यूज़ करें और अपनी तैयारी एसएसबी क्रैक एग्जाम के ई लर्निंग पोर्टल से जुड़कर बेहतर करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।